सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनु तं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
न दरापि प्रेम गंधोस्ति न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरो तथापि क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशतुम जद्वंशी विलासन लोकनम बिना विभर्ति प्राण पतंग कान वृथा। गौड़ी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, जब तक हम लोग परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्व कारणकरम सर्वाकर्षक सबको खींचता है अपना ओर, जब तक हम लोग भगवत चरण में आकर्षण अनुभव ना करें तब तक माया का आकर्षण से छुटकारा पाना बिल्कुल असंभव है। गौड़ी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, जब तक हम लोग परात्पर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण अपराकित कामदेव इनके चरण में जब तक हम लोग आकर्षण अनुभव करें तब तक प्राकृत काम से छुटकारा मिलना वाकई ही असंभव है। प्राकृत काम से छुटकारा मिलना संभव नहीं है। ये प्राकृत काम सताते चलेगा जिंदगी भर, लाइफ आफ्टर लाइफ। कोई अगर मूर्ख का माफिक बताए महाराज एक जन्म में क्या होता है, कौन बोला एक जन्म, कौन बोला? ये अनंत काल से चक्कर काटते आ रहे हैं, अनंत काल से हम लोग चक्कर काटते आ रहे हैं। ये ठीक नहीं है कि ये जिंदगी एक जिंदगी है, अनंत जिंदगी, क्योंकि जीव नित्य है, भगवान भी नित्य है, अनंत काल से चलते आ रहे हैं। और ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पीछे, तब आगे चलकर छुटकारा हो सकता है। अनादि कर्म फले परिभवार नभो जले तरिबारे ना देखी उपाय। अनादि कर्म फले परिभवार नभ जले तरिबारे। अनादि कर्मफल अनादि है, कर्मफल अनादि है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत कह रहे हैं ये कर्मफल अनादि है। कब से शुरुआत हुआ कोई किसी को पता नहीं। अनादि कर्म फले परिभवार न भजन, भव समुंदर, तैरना नहीं आता, डूब जाएंगे वहां। ऐसा करके जीव अनंत काल से कष्ट भोगते आ रहा है, कोई सलूशन नहीं है। साधु संग कोरी हरि भजे यदि तब है अंत क्लेश। क्या बोला है सलूशन? साधु संग करी हरि भजे यदि तबे है अंत क्लेश। साधु संग करके वास्तव साधु संग, ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा कर लिया। वास्तव साधु संग जिसका तन मन प्राण समर्पित है भगवत चरण में, ऐसा कोई संत महात्मा का मुखारविंद से सुनने से प्रभुपाद कहते हैं जरूर मंगल होगा। आप इधर उधर भागते हो, यू आर नॉट अप्रोचिंग ए रियल साधु हु इज एस्टैब्लिश इन द आचरण चैतन्य महाप्रभु। हम क्या करें? प्रभुपाद कहते थे अगर कोई वास्तव साधु गुरु चरण में अब आश्रय लेके भगवत वाणी श्रवण करते रहो, अपराकित वाणी, तो जरूर मंगल होगा ही होगा। मंगल मतलब सेवा का भाव उजागर हो जाएगा। मंगल मतलब क्या है? व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू डू सेवा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मंगल। यू आर हियरिंग हरि नाम, यू आर गेटिंग नो इंटरेस्ट फॉर सेवा, दिस इज नॉट मंगल। वो बात कहते हैं वास्तविक हरिनाम करते करते हरिकथा सुनते सुनते गुरु वैष्णव का मुखारविंद से हरिकथा सुनते रहो और देखो इन लोगों का आचरण देखो।
क्या कर रहा है, दिन भर डूबे रहते हैं भजन में, आनंद में, सेवा में, तो आपका अंदर में भी सर्विंग टेम्परामेंट होनी चाहिए। सर्विंग टेम्परामेंट नहीं है तो पूरा नील, कुछ नहीं है। सेवा का मूड होनी चाहिए, अपने को देना चाहिए भगवत चरण में, तब आगे चल के उपलब्धि हो सकता है। नहीं तो दुनिया भर का आदमी हरि संकीर्तन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बस कुछ नेट आउटकम क्या है? चारों ओर हरि संकीर्तन सब कुछ चल रहा है, बट नेट आउटकम क्या है? कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि ये लोग हरि भजन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मैटर समझा, लाइक अदर ड्यूटीज, हरि भजन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ड्यूटी। प्रभुपाद कहते हैं ये लोग दूसरा क्रियाक्रम का साथ हरि भजन करना चाहिए, 2 फेर माला कर लो, 2 फेरा, ऐसा करके ये लोग भजन जीवन को ऐसे ही समझा। दूसरा क्रियाक्रम का माफिक, ये भी एक क्रियाक्रम, सुबह में उठ के थोड़ा चैंट करो और थोड़ा नाम करो, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई आनंद नहीं है। आनंद कैसे हो सकता? अपराध होने से आनंद नहीं आता, अपराध होने से भजन में आनंद नहीं मिलता। लेट देम क्रिटिसाइज, करने दो, करे, कुछ इच्छा है तो निंदा करे, चुगली करे, कुछ भी करे, हमको भजन में लगे रहना है, वो जो कुछ भी करे करे, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये लोग आया है चर्चा करने के लिए, करने दो। प्रभुपाद कहते हैं पूरा जिंदगी अगर निंदा चुगली में गुजार दिया, पूरा जिंदगी अगर निंदा चुगली में गुजार दिया तो हरि भजन कब करेंगे? पूरा जिंदगी अगर निंदा चुगली में गुजार दिया तो भजन कब क्या रहे, कब करे? बोलो, एक साथ तो होता नहीं। प्रभुपाद अपना दुख भरे नाले सुनाते थे। प्रभुपाद कहते थे अगर हमारा जिंदगी माया काटने के लिए खत्म हो गया, माया को कटाने के लिए, माया का असर, माया का जो प्रभाव, ये माया का प्रभाव से छुटकारा मिलने के लिए पूरा लड़ाई झगड़ा किया हमने, पूरा जिंदगी, एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म, सब माया को जय करने के लिए। अगर अपना जिंदगी माया जय करने के लिए बिता दिया तो हरि भजन कब करेंगे? सिर्फ माया काटने के लिए पूरा जिंदगी चला गया, एक नहीं करोड़ों करोड़ जो है, अनंत जिंदगी सिर्फ माया को काटने लगी। Whereas माया काटना इज अ वेरी इजी, चुटकी, लेकिन हम लोगों का पास दैट इज द मोस्ट वाइटल थिंग, हाउ टू गो आउट ऑफ माया। तो हरि भजन तो दूर की बात है, माया को पार करना ही हमारे लिए बिग इशू, इंपॉर्टेंट इशू। Whereas इट इज वेरी इजी। इन शास्त्रों में बताया, अरे माया जाए तो बहुत इजी है, ये तो लिखा है, गुरु वैष्णव संग करो, वास्तविक सेवा करो, ये माया ऐसे ही चला जाएगा। माया के लिए फाइट कर रहे हो, अनंत काल से माया माया लड़ाई करते रहो, जितना जोर जबरदस्ती लड़ाई करोगे माया उतना ही आपको पकड़ेगा। जितना ही वो जोर जबरदस्ती माया का साथ लड़ाई करोगे, रिसलिंग करोगे, माया उतना ही तुमको पकड़ेगा। ये दैट इज नॉट द प्रोसीड्यूर। प्रोसीड्यूर ये नहीं है, पद्धति ये नहीं है कि माया को हम काटेंगे फाकेंगे। तुम कैसे माया को फेंकोगे? या शंकर भगवान जो बता दिया माया को काटना संभव नहीं। मम माया दूरत्वया मामे वो जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती, ये संभव नहीं है। जब कीर्तन में बताया गया साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिते आर कोनो वस्तु नहीं। कितना इजी देखो, कितना इजी। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिते आर, संसार को जय कर लोगे। लेकिन लड़ाई करने से कुछ नहीं होता।
तसल्ली रखो, सेवा करो, और कोई रास्ता ही नहीं है। एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव का संग करो और नाम कीर्तन करो, हरि कथा सुनते रहो, चुटकी से चला जाए। लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण, रजस्तमश्च सत्येन सत्वंच उपशमेन च एतत् सर्वम गुरु भक्त्या पुरुषो ही अंजसा जाए। अंजसा मैंने इजीली, ये भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है। रजो तमो को सतोगुण के द्वारा काटो, सतोगुण को उपशमेन च, एकादशी आदि व्रतों गुरु वैष्णव का जो कठोर नियम है पालन करते चलो, फिर आपका समाधान हो जाए। गुरु भक्त्या, गुरुचरण में तीव्र भक्ति, गुरुचरण में अनोखा भक्ति के कारण आपका माया ऐसे ही जय हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण रघु वैष्णव के वहाँ क्या लिखा है, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़िया चेजारे से ही तो वैष्णव। कनक कामी प्रतिष्ठा बागिनी जिन्होंने छोड़ दिया, वो भाई ऐसा बोला नहीं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी हैं, जिन्होंने छोड़ दिया, कनक कामिनी को छोड़ दिया, प्रतिष्ठा को, ऐसा बोला नहीं, ऐसा बोला नहीं, ये अहंकार है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़िया चे जरे, जिनको छोड़ के भाग गया, जिन्होंने छोड़ दिया, ये ठीक नहीं। हम जोर जबरदस्ती माया को फेंक देंगे, प्रतिष्ठा नहीं लेंगे, कामिनी कंचन नहीं लेंगे, ये तो अहंकार की बात है। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या है जगत में जो तुम छोड़ोगे यार। हाउ यू कैन टेक डिसीजन, यू कैन एक्सेप्ट इन एंड थ्रो इट, whereas nothing in your possession. You took birth naked, you will have to go naked. So what you can? हम त्यागी बन जाएंगे। हमारा गौड़ीय भजन में नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। युक्त वैराग्य आश्रय करो, अपने आप सब हो जाए। युक्त वैराग्य जो की पॉइंट है, वो गौड़ीय पत्रिका में रूप गोस्वामी पाद का रसामृत का जो 2 श्लोक है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनो मुमुक्षोभिर परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते अनासक्त विषयानो यथार्हम उपयुंजत कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अनासक्त, यू हैव नो अटैचमेंट। जगन्नाथ प्रसादम coming to you, you must honor it. Good prasadam, bad prasadam, इसलिए गौड़ीय भजन ये दोनों जो श्लोक है इसका ऊपर पिवोटेड है। ये दोनों श्लोक, एक है प्रभुपाद कहते थे जो कृष्ण सेवा का अनुकूल है, कोई हमको कुछ दे रहा है, ठीक है चलो वो दे रहा, गरीब आदमी दे रहा है 100 रुपया 50 रुपया, ठीक है रहो गुरु जी रख लो भजन से। नहीं हम पैसा नहीं छोते, अरे पैसा नहीं छोते, अरे भगवान का सेवा में लगा देते। अगर लालची है, लोभ है कि इकट्ठा कर पैसा, दुनिया भर का पैसा डॉलर इकट्ठा कर, ये तो मरने का फांसी का फंदा चढ़ जाए, ये तो फांसी का फंदा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ना। महाप्रसाद पा रहे हो, वाई यू आर थिंकिंग इट इज केक, इट इज लापरा, वाई थी प्रसाद इस प्रसाद। एक भक्तो, बहुत दिन पहले का बात है, उल्टाडेंगी जंक्शन, फास्ट गौड़ी मिशन, देयर उस जगह प्रभुपाद हरिकथा बोलते थे, किराए मकान है, किराए मकान है, नंबर 1 उल्टाडेंगी जंक्शन। प्रभुपाद हरिकथा बोलते थे, दिन रात लिखते थे, बहुत सारे शिक्षित एजुकेटेड आदमी आते थे, इंटेलेक्चुअल प्रश्न करते तो आते। जन्माष्टमी का तिथि है, जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम पालन की, प्रभुपाद का हरिकथा, भक्त लोगों का हरिकथा सब हुआ। नेक्स्ट डे पारण का टाइम है, नंदो उत्सव है, अब भोजन प्रसाद पाने के लिए सब बैठा हुआ है।
हाँ, प्रसाद पाने के लिए बैठा हुआ। प्रसाद देते देते अभी केक पैटिस जो है वो केक पीठा पीठा पाना। एक तत्वज्ञानी साधु प्रसाद कौन कैसे पा रहा है देख रहा है। एक आदमी को देखा, वो भोपात का आश्रय लिया है, बाहरी विचार में लिया है, उसका बहुत इंटरेस्ट है पीठा पाना में, मेरे को और दो, मेरे को और दो, हैं रसमलाई है और दो। तो रसमलाई जो है वो महाप्रसाद है, और जो कड़वा है ना करेला, ये प्रसाद नहीं, ये लगे है नहीं, वो रसमलाई प्रसाद है, जो जैसे टेस्ट लगे। तो ये तत्वज्ञानी एक साधु कह रहे हैं, प्रभु जी आप पीठापाना भोजन कर रहा है कि पीठापाना आपको खा रहा है? आप पीठापाना खा रहे हो कि पीठापाना आपको खा रहा है? यू आर ईटिंग पीठापाना और पीठापाना गोइंग टू ईट यू। He could not understand the meaning. He became very angry. क्या हमने कभी पीठापाना खाया नहीं, रहे प्रसाद। बोले भाग के चला गया गुस्सा होकर। पोपद ने मुस्कुराया, ये समझा नहीं। पीठापाना का ऊपर मेरा जो आसक्ति है, यही तो मेरा कॉन्शियसनेस घट यार हमको खत्म कर रहा है ना। पीठापाना के ऊपर जो मेरा अट्रैक्शन है, यही तो मेरे को खत्म कर रहा है। ये समझा नहीं। ये पीठापाना आप खा रहे हो कि पीठापाना आपको खा रहा है, ये समझा नहीं। क्या इनर मीनिंग है? गुस्सा हो गया। प्रचार ओके, प्रचार अगर तुमको खत्म कर दे, क्योंकि प्रचार मतलब यू विल हैव टू गो डिफरेंट प्लेस, वहां लड़का लड़की रहेगा, गृहस्थी का लड़की रहे, बीबी रहे, सब कुछ रहे। उसी समाज में तुमको ऐसा रहना है जो पूरा पहुपात का आदर्श हो। तुम अगर पानी में बह गया, तुम होटल का माफिक, वो जिसका आचरण नहीं खाना देना तुम खाते रहे, तो खाओ, हो गया तुम्हारा, तुम्हारा हो गया, और क्या, खाओ खूब खाओ। ऐसा करके आचरण में घाटा पड़ गया तो भजन होना मुश्किल है, भजन होगा नहीं। प्रभुपाद कहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्शों में परिपूर्ण रूप में एस्टैब्लिश हो जाना, इसका मतलब है प्रचारक होना। प्रचारक उसी को बोला जाएगा, प्रचारक उसी को बोला जाएगा, प्रचारक उसी को माना जाएगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु का आचार आदर्शों सिद्धांत विचार में परिपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है स्वयं। इसका नाम है प्रचारक। प्रचारक को ऐसा नहीं कि मेंटली कॉन्कोक्टेड कुछ नाइस फिलोसॉफी हमने कुक करेंगे, आई कैन कुक नाइस फिलोसॉफी एंड सर्व इट वेरी टेस्टी, इट इज नॉट टीचिंग। सक्सेस ऑफ ए preacher depend upon how much, how far he is in line with the Guru Varga. That is the only yardstick. That is the only yardstick on the basis of which you can calculate. If you are failure, you cannot come out. But foolish world not going to obey. And anyway, they cannot allow this speech to circulate all over the world. They can stop, cut, censor, like some film. कभी कभी कुछ फिल्म होता है, सरकार से सेंसर कर दे, नो इट कैन मेक वायलेंस, एंड दोस्तों नो कट लाइक दिस वाई। दे थिंक आई कैन मेक वायलेंस। To speak absolute truth means they think I am making violence. To speak lie is good. श्री चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, बड़ा अनोखा श्लोक है। महाप्रभु का ये बात, बड़ा सुंदर बात, ये महाप्रभु है। महाप्रभु कह रहे हैं, बड़ा प्रेम से दुख भरे नाले सुना रहे हैं, पेनफुल हार्ट। महाप्रभु कह रहे हैं, मेरा कृष्ण चरण में सर्वाकर्षक, हमको आकर्षण अनुभव होनी चाहिए ना, कृष्ण सर्वाकर्षक, बट आई एम नॉट फीलिंग इट।
महाप्रभु कह रहे हैं ये कृष्ण चरण में मेरा जरा सा भी प्रेम नहीं है। आई हैव नो लव फॉर कृष्ण, नो स्मेल ऑफ लव, नो स्मेल ऑफ लव। बट स्टिल somebody can ask why you are crying. I am crying to expose my lack. Gradually I can know. If I can cry for Krishna, यदि अगर कृष्ण का लिए रो सके, पागल हो सके, that is a symptom of your success. आपका भजन का सक्सेस कहाँ है? आप क्रिटिसाइज करोगे, he has done wrong, he has done wrong, your life can go away. Life is very short. तो कृष्ण भजन में कृष्ण के लिए रोना जरूरी है। जब हमारा दिल टूटेगा, जब हमारा दिल टूट जाएगा, जब हम रोते रहेंगे, जब हम उस दिन बोला था ना, नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकोर निचितम बपु कदा तव नाम गुणे भविष्यति। ये है भजन का सक्सेस, ये है भजन का सक्सेस। कब होगा? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण चरण में मेरा प्रेम तो दूर की बात है, प्रेम का स्मेल भी नहीं, गंदगी नहीं, फिर भी मैं रो रहा हूं। किस लिए मैं रो रहा हूं? इसलिए मैं अपने को धिक्कार देना चाहता हूं कि बिना कृष्ण वंशी बदन करके जो दूर पूरा दुनिया को आकर्षण कर रहा, उसके बिना मैं कैसे कीड़े मकोड़े का मापी जिंदगी गुजार रहा हूं? हाउ इज पॉसिबल? महाप्रभु कह रहे हैं आई एम लाइक इंसेक्ट, हाउ आई एम लीडिंग माई लाइफ, हाउ आई एम लीडिंग माई लाइफ विदाउट कृष्ण, लाइक इंसेक्ट। Those insects, though useless according to the estimation of this material world, जड़ जगत का हिसाब से अनुसार एक कीड़े मकोड़े का क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू है? लेकिन फिर भी कीड़े मकोड़े चाहता कि मैं दीर्घ दिन तक जीऊं, लंबा समय तक। एक मच्छर, ए मस्क्यूटो लाइक टू लिव फॉर लॉन्ग टाइम, ए कॉकरोच लाइक टू लिव फॉर लॉन्ग टाइम। Everybody like to live. But what is the utility of his living for long? That don't know. My life is like one insect, Mahaprabhu speaking. We should learn from it. We should learn from it. How I am thinking, I am a great devotee, great Acharya. How I am thinking. धिक्कार मेरे जिंदगी में, धिक्कार होनी चाहिए मेरा जिंदगी में। हाय हाय, जब महाप्रभु कह रहे हैं मेरा जिंदगी एक कीड़े मकोड़े का माफिक, मैं कृष्ण चरण में बिल्कुल भी प्यार प्रेम कुछ नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि दीर्घ लंबा समय तक जिए। आज जी के भी क्या करे? लंबा समय तक जी के क्या करें? कुछ फायदा है? महाप्रभु का ये भाव है, महाप्रभु ऐसे बता रहे। आज शिल माधवेंद्र पुरीपाद जी का तिरुभाव तिथि है। कुछ विशेष प्रसंगों उठाना जरूरी है, नहीं उठाए तो अपराध होता है। जिनको महाप्रभु परम गुरु जी बोल के सम्मान दी, जिस माधवेंद्र पुरीपाद को चैतन्य चरितामृत में गौड़ीय भजन का मूल महरूल मेन खंबा बताया गया, श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी को गौड़ीय भजन का मेन खंबा बताया गया। यद्यपि हम लोग को जानकारी है महाप्रभु स्वयं भगवान और चैतन्य चरित्र में काल चर्चा को करते हुए चैतन्य महाप्रभु खुद बताए, मैं गार्डनर हूँ, माली हूँ, ये बागान का देखभाली कर रहा हूँ। किस चीज़ का बागान? यहाँ प्रेम फल का बगीचे हैं, प्रेम फल का बगीचे मैंने लगाया। मैं खुद ये प्रेम फल का गार्डनर रूप से इसको पानी पे सब देख रहा हूँ और वितरण भी मैं ही कर रहा हूँ। प्रेम फल का वितरण भी मैं ही कर रहा हूँ। क्या करें? खुद स्वीकार किया, मैं ही वृक्ष हूँ,
अपना इच्छा का अनुसार प्रेम कल्पतरु वृक्षो हुआ, बिछो बिखो हमने खुद को बनाया और सब कोई को बंटवारा कर रहा, प्रेम फल सब ले लो सब, ऐसा बोल रहा है। फिर भी माधवबंधु पुरीपाद जी को गौड़ीय संबंध संप्रदाय का मूल खंभा माना गया। इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। ये माधवबंधु पुरीपाद जी अंतिम समय में जाने का पहले जो श्लोक उच्चारण किया, पोपात कह रहे हैं श्रील माधवबंधु पुरीपाद जी का मुखारो बिंदु से ये इतना प्रेम की बातें, एब्सोल्यूट लाभ का, विरह यंत्रणा का, ये जो सुंदर एक बातें निकल आए इनके मुखारविंद से, ये श्रीमती राधा रानी का फीलिंग कैसे कैसे श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी का जबान पे आ गया कौन जाने। अरे ओरिजिनली इट वॉज देयर इन द टंग ऑफ राधा रानी, हाउ इट केम एंड अपीयर्ड इन द टंग ऑफ माधवेंद्र पुरी। इसमें गुरुवर को लिखा है, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी लिखा है, एट ऑल समडे कभी श्रीमती राधा रानी के हृदय में इतना विरह यंत्रणा जो सहन नहीं हो रहा है, और इसी समय इस बात को उच्चारण की थी श्रीमती राधा रानी, ऐ दीन दयालनाथ मथुरानाथ कदावलक हृदय तदलोक कातरम द्वैत ब्रह्म किंग करोमि हम। ये प्रभुपाद कह रहे हैं हर गौड़ीय भक्तों जो वास्तविक गौड़ीय भक्त हैं, ये माधवबंधु पुरीपाद जी के द्वारा उच्चारित ये जो श्लोक है, इसका अनुभव हर गौड़ीय भक्तों का अंदर में होनी चाहिए। हर भक्तों का अंदर में ये अनुभव होनी चाहिए। जो माधवबंधु पुरीपाद जी ने उच्चारण किया, ये श्लोक का अगर अनुभव नहीं हो पाया जिंदगी में, यूं समझ लो कि गौड़ीय भजन हमारा बेकार में गया, कुछ नहीं है। इसलिए जरूरी है इस श्लोक का अंदर में श्रीमती राधा रानी रो रही है, गोपियों का साथ रो रही है और प्रेम के मारे शिकायत कर रहे हैं, तो आप नंद राजा का बेटा हो और हम लोग ग्वालिनी हैं, ग्वारिया, और ग्वारिया का घर में ग्वारिनी है, तो हम भले कैसे समझेगा आप क्या क्या कैसे सेवा करना चाहिए। हम तो अनएडुकेटेड है ना, शिक्षा नहीं है। मथुरा में बहुत अच्छा वहाँ अच्छी मिलेगी, सब गोपियों एडुकेटेड है, ये सारे एडुकेटेड है, आपको सेवा करेंगे, बहुत शिक्षित है। हम लोग तो सेवा नहीं जानते। ऐसा करके अपना प्रेम को व्यक्त कर रही है। ये और कुछ नहीं है, ये विरह यंत्रणा, फीलिंग ऑफ सेपरेशन। जब विरह का प्रसंग आता है, जब when at all the question of separation coming in front of us, that means वो वस्तु का साथ हमारा प्यार प्रेम ऑलरेडी था, जो वस्तु का साथ हम मिला नहीं कभी, जो वस्तु का महिमा हम जाना नहीं, जो वस्तु का साथ, जो व्यक्ति का साथ मेरा कोई विनिमय हुआ नहीं प्रेम का, उसका लिए रोना क्यों आए। कोई आपका पड़ोसी अगर मर जाए तो आप रोगे थोड़ी, मर गया बोलोगे। जिनके पिताजी गुजर गया, जिनके भैया गुजर गया, जिनके स्वामी गुजर गई, वो तो रोएगा ना, क्योंकि उसका साथ डीलिंग्स हुआ। जिनका साथ हमारा संबंध नहीं बनी, संबंध नहीं भई, जिस वस्तु का महिमा का बारे में मेरा कोई नॉलेज नहीं, कुछ जानता है उसका बारे में, किसों का बारे में रोना तो तब आएगा
जब कृष्ण भक्तों का महिमा नजर में आए, अगर गुरु वैष्णव को लाठी लगाते रहे, जा भागो भागो भागो, तो क्या होगा? जब गुरु वैष्णव का महिमा समझ में आए, जब धाम का महिमा समझ में आए, जब भगवान का प्रेम प्यार क्या है बद्ध जीवों के लिए समझ में आए, तब तो आगे चल के हम रोएंगे कृष्ण नहीं है तो नहीं है। कृष्ण कौन है देख के भी क्या करेंगे, क्या पैसा मिलेगा क्या? मेटेरियल आदमी का यही बात है, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम और सिजोफीनिया। दे आर स्पीकिंग, इट इज वन काइंड ऑफ सिजोफीनिया which is imaginary, unless they give this one kind of craziness. अरे who told? ये लोग ऐसा बताते, ये लोग ऐसा बताते, ये लोगों को मालूम नहीं है जो भगवान क्या है, कैसा है, कितना प्यार है भगवान का, कुछ पता नहीं है। इसलिए जड़ जगत का लड़का लड़की का प्यार उसमें बड़ा इज्जत देते हैं। लड़का लड़की, भाई बहन, बहन भाई, सब अपना अंदर में जो प्यार का रिश्ता है उसी को ही बस मूल्य देते हैं। बाकी भगवान कौन है? अरे ये तो स्टैचू है, क्या करे? कितना भी समझाओ, कितना भी समझाओ, ये अहंकारी आदमी, पैसा वाला, अभिमानी, वो जितना भी आप समझाओ ये लोग समझेगा नहीं, जितना भी समझाओ वो समझेगा नहीं। अरे राखो, बी प्रैक्टिकल बोलता है। अगर हम बोले यू बी प्रैक्टिकल, तुम प्रैक्टिकल हो जाओ, तुम इम्प्रैक्टिकल, वो हमारा पास आए, हम प्रमाण कर देंगे, मैथमेटिक्स का माफी, वो छागल कहीं का। अल्टीमेटली दे सेड, महाराज बी प्रैक्टिकल, विदाउट माउंट हाउ यू कैन लिव? अरे इडियट, how beasts and birds, how I am living, I am not earning money. How Bhagavan giving me prasad? ऐसा ही विचार है लोग, जितना भी समझाओ समझेगा नहीं, जितना भी आप समझाने की कोशिश करो समझेगा। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने बताया, इतना समझाने का बावजूद अब समझना नहीं चाहे तो मैं उनका सर पर लाठी मारूं। लाठी मतलब अपना चरण का धूली देके इसका मस्तक का जो बुद्धि को सही कर दूं। मोतीर्ण किशने परतो शतोभा मिथो विपदे तो गिहो व्रतान औदांत गोवीर विशताम तमीशम पुनः पुनः चर्वितो चरबादान। फिर गुरु वैष्णव का चरण धूलि मस्तक में आए, मेरा ये दूषित बुद्धि सही हो जाएगा। हम लोग गुरु वैष्णव का पास से नमन करते, दंडवत करते हैं ना, गुरु जी दंडवत करके पढ़ते हैं। दंडवत करने का मतलब क्या है? माथा को नीचे करो और बोलो वांछा कल्पतरु बोलना है, गुरु अज्ञान बोलना है, दंडवत करो और मन गुरु चरण में दे दो। गुरु चरण में अगर मन नहीं दिया, सिर्फ वांछा कल्पतरु बोल दिया, कुछ नहीं होता है, दंडवत नहीं होता है। अपना अहंकार को गुरुचरण में फेंको। जब हम लोग ढोक लगाते हैं ऐसा करके, मस्तक को नीचे करते हैं, मस्तक में जितना दूषित चीज है सब निकल जाता है। और दंडवत करके उठता है गंगा में, जैसे आप अपना घर में घड़ा में बहुत दिन का फूल पत्ता रखा हुआ पूजा करते हो, रोज रोज जमुना जाना संभव नहीं, सब फल एक पात्रों में रख दिया, पात्रों में सब फूल, जितना पूजा का फूल निकालता है माला, एक दफे आप जाओगे फेंक के, उसको धो के मंजन करके फ्रेश पानी गंगा में या जमुना से ले आओगे। उस समय जाके क्या करोगे? घड़ा है आपका, घड़ा है पीछे, अब जाके क्या करोगे? घड़ा को पहले उल्टा करोगे। ऐसा करने से सारे घड़ा से जितना सारे फूल पत्ता है सब कुछ, पानी पहले का पानी वो सब निकल जाएगा गंगा का अंदर। जाने के बाद गंगा को, गंगा का मिट्टी से मांजो, मान के फ्रेश हो जाए, उसका को धो लो। उसका बाद घड़ा को अभी इतना दिन सब समय तक इतना किया, फिर उसके बाद ऐसा करोगे नहीं? ऐसा करने से पानी में रुक से रहेगा।
अगर ऐसा नहीं करोगे पानी तो जाएगा नहीं, ऐसे ही रहेगा तो कैसे बने। यहाँ पानी को ऐसा करके जो पूरा भर्ती होगा पूरा कर दो। तो अपना मस्तक में जितना सारे दूषित है सब कुछ, गुरु वैष्णव चरण में दंडवत करने का मतलब है अपना मस्तक में जितना दूषित है सब चीज फेंको। और गुरु वैष्णव गंगा का माफिक, गंगा का धार है पवित्र, उसमें ढोक लगा के उठो तो आप उनके कृपा के द्वारा आपका बुद्धि शुद्धि हो जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं। ऐसा करके गुरु वैष्णव का दर्शन का साथ साथ पवित्र हो जाता। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी का जो अनोखा भजन, रागानुगा भजन, इतना ये समझ की बाहर है। जो श्रील माधवेंद्र पुरीपाद आसमान में बादल छा गया, अगर आसमान में बादल क्लाउड, आसमान में बादल छा गया, माधवेंद्र देखा फेंट हो गया कृष्ण। आसमान में बादल छा गया, क्लाउड दे ब्लैक क्लाउड, कृष्ण। इसका नाम है माधवेंद्र पुरीपाद। कैन यू इमेजिन? अप्लाई योर ब्रेन, हाउ मच ब्रेन यू हैव। देखने का साथ क्लाउड, ओ कृष्ण। पुंडरिक विद्यानिधि जब एक श्लोक बताया मुकुंद ने, बड़ा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विद्वदवात कनक कुपिसम वयंतें मालम रंधान वेन रतर सुदया पूरायन गोपबिंदई बिंदारण्यम सपदरम प्रविशद गीत की। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बोलने का साथ साथ विद्यानिधि क्योंकि उस श्लोक का साथ कृष्ण को देखा। दैट इज कॉल्ड लव। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये सिखाया, इसी का नाम प्रेम है। माधवेंद्र पुरीपाद जी ऐसा है, गोवर्धन परिक्रमा करते रहते हैं और गोवर्धन की किनारे जो गोविंद कुंड है उसके किनारे बैठ के नाम जप कर रहा है, खाना पीना कुछ नहीं। लिखा है नामानंदे पूर्णो पूरी, नामानंद में माधवेंद्र पुरी नामानंद में भरपूर है और भोजन करने का कोई दरकार ही नहीं है। नामानंद पान कर रहा है क्या? जब परीक्षित महाराज जी को परीक्षा करने के लिए सुखदेव गोस्वामी बताए, राजन यू मस्ट बी हंग्री अथ्रस्टी, यू को तुमको भूख प्यास लगा होगा, गाओ खाओ, जाओ जल्दी जाओ, थोड़ा रेस्ट लेके आओ, भोजन पानी करके आपका शरीर चलेगा कैसे, टिकेगा। और हमारा परीक्षित महाराज कह रहे हैं, महाराज हमको चीट करने का कोशिश मत करो, हम जानता है हमारा कुछ भूख प्यास नहीं है। भूख प्यास नहीं है तो खाया नहीं बहुत दिन से, बोले खाया नहीं कौन बोला? पीबंतम तन मुखाम मुझुतम हरिकथामृतम, हम तो पान कर रहे हैं ना, क्या हरिकथामृत, तो भोजन पानी हमको कुछ तृष्णा नहीं है। कोई जो आप मेरे को वंचित मत करो, मैं जानता हूँ आपको हमको वंचित करने का चक्कर में हो, आप चीट करना चाहते हो, बोलो हरिकथा बंद मत करो, हम सुनना चाहता है कृष्ण का। और बात बताओ, पीबंतम तन मुखाम मुझे च्युतम हरिकथामृतम, आपका मुखार बिंदु से अमृतमय पिघला हुआ जो अमृत है वही पान कर रहा हूँ, मेरा कोई भूख प्यास नहीं है। 7 दिनों से नो स्लीप मैराथन हरिकथा। अब देखो अबाउट परीक्षित महाराज ऐसा सा, और व्हाट अबाउट चैतन्य महाप्रभु हु इज हिमसेल्फ राधा रानी कृष्ण। हम लोग सोच भी नहीं सकते क्या हालत है। राम राम, चैतन्य महा पागल हो गया, पूरी बाप रे बाप। इसका नाम है प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवान के लिए प्यार। अनंत ब्रह्मांड का मालिक जो सब कुछ दिया है,
उनको एक कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। जिन्होंने सब कुछ दिया हमको, क्या कुछ नहीं दिया, भगवान सब कुछ दिया, लेकिन हम तैयार नहीं है भगवान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा हालत है, कहा करें। अभी माधवबंधु पुरीपाद जी का सामने उनके प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर गोपाल आया, शाम ढल गया ऑलमोस्ट। गोपाल आके दुग्ध का पात्रो, दूध का पात्र, खीर दूध का पात्रो देके गया। बोला तुम कौन हो? ओ, बगल वाला गांव में रहता हूं मैं, और तुमको कैसे पता हम भोजन नहीं किया, भूख प्यासे हो? बोले ये गोपियों, ये जो गोपी लोग है ना, ये पानी भरने आई थी, ये लोग आई थी ना पानी भरने, सो देख के गया आप बैठ कर माला फेर रहे हो, इसलिए बोला जा बाबा को तू देख आ, इसलिए आया हूं। तो साक्षात कृष्ण है। माधवबंधु पुरीपाद देखते रहे, ये ऐसा भी कोई बालक होता है, ऐसा सुंदर दिखने में, इतना अट्रैक्शन खींच रहा है मेरे को, होगा कोई गांव का बालक होगा कोई पता नहीं। अच्छा तो रख के जाओ, आप पात्र हम बाद में हम ले जाएंगे, पात्र लोटा हम बाद में ले जाएंगे, आप पी के रख दो। आप दूध पान करने के बाद देख रहा है कब आएगा बच्चा, ये बालक कब आएगा, अभी आएगा शायद, ये लोटा पड़ा हुआ है, आ ही नहीं रहा है। बाद में रात हो गया, आ ही नहीं रहा है। अरे बालक लेके गए, मैं भी सुबह में आ गया, शायद सुबह में आके ले जाएगा, कि चक्कर में फंस गया होगा। बाद में क्या हो गया, जब माला करते गए थोड़ा सा ड्राउजीनेस, थोड़ा सा, गोपाल आया, मैं तुम्हारा पास गया था दूध देने के लिए, तुम आया था, मेरा नाम श्रीनाथ जी गोपाल है, मैं इधर पड़ा हुआ हूँ जंगल में, मेरे को काढ़ो निकालो, बहुत दिन से मैं पड़ा हुआ हूँ, कोई मेरा पूजा नहीं कर, मेरे को खाना नहीं देता, पीना नहीं देता, मेरा कष्ट हो रहा है, निकालो। माधवबंधु पुरीपाद ये श्रीनाथ जी गोपाल को उद्धार निकाल के गिरिराज महाराज के ऊपर सेवा का प्रतिष्ठा की। फिर जेवर कपड़ा गौ माता डोनेशन आते रहे, पूरा 10,000 गौ माता हो गया थोड़ी दिनों में, 10,000 श्रीनाथ जी का लिए। जो माधवबंधु पुरीपाद इतना निष्किंचन है, जो माधवबंधु पुरीपाद इतना निष्किंचन है, जो पानी तक भी मांग के पीता नहीं, पानी दूध कुछ नहीं। वो माधवबंधु पुरीपाद अभी 10,000 गौ माता, इतना सेवा चल रहा है, राजा का माफिक श्रीनाथ जी महाराज का सब कर रहा है। क्यों? ये तो निष्किंचन गोपाल का प्यार है ना, भगवान के लिए कुछ भी कर सकता। राधा रानी भगवान के लिए जेवर पड़े, सुंदर कपड़ा ओढ़े, सब कुछ है, क्योंकि फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्ण, ऐसा करके इसका निष्किंचन भाव है। बाद में गोपाल ने बताया मेरा शरीर में जलन हो रहा है, तुम जाओ चंदन लाओ, कर्पूर का साथ घिस के पीस के मेरा शरीर में लगाओ, जलन हो रहा है। और लेने के लिए गया, जलन हो रहा है, चंदन कौन देगा? चंदन इतना कॉस्टली है, मोलाई जो चंदन इतना कितना दाम है जानते हो, बहुत कॉस्टली। ओ मांगने के लिए गोपाल का लिए इतना भोजन व्यवस्था किया, अन्नकूट किया, सब कुछ किया। माधवबंधु पुरीपाद देख रहा है गोपाल खा रहा है, और कोई नहीं देख रहा है। जब अन्नकूट लगा है ना, तो माधवबंधु देख रहा है गोपाल खा रहा है पात्र से, डायरेक्टली वॉचिंग गोपाल ईटिंग। आफ्टर दैट इसके बाद बोला, माधवबंधु पुरीपाद जी को सपने में बोला, बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं, बहुत दिन से आई एम वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम व्हेन माधवबंधु कैन कम एंड सर्व मी, आई एम इन द फॉरेस्ट, टेक मी। लिखा हुआ चैतन्य चैतामृत में, गोपाल सपने में आकर बोल रहा है, बहुत दिन से मैं वेट कर रहा हूं, कबे माधवेंद्र आसी करीबे मोर सेवन, करे कबे माधव आसी मोर करीबे सेवन। वैन माधवेंद्र पुरीपाद कब आएगा
और हमारा सेवा करेगा, इसी का इंतजार में हूं मैं। अब आ गया, ठीक है, मेरे को निकालो और सेवा करो। इसके बाद ब्रजवासी लोग डेली सब आते, दूध सब कुछ आते रहे, भंडारा होते रहे। बाद में माधवेंद्र पुरीपाद जी को फिर सपने में आके बोला, हमारा शरीर में जलन हो रहा है, वो आप चंदन और इलाओ, मेरा घिस पिस के लगाओ। तो माधवेंद्रपुर गया, जाके खीरचरा गोपीनाथ में गया। वहाँ खीरचरा गोपीनाथ बाद में नाम हुआ, खीरचरा गोपीनाथ बाद में नाम हुआ। माधवेंद्रपुरी बात रात का टाइम पे जब 12 कटोरी मृत पात्र, मिट्टी का बना हुआ कटोरी में 12 खीर भोग होता है, 12 कटोरी। माधवेंद्रपुरी बात आरती दर्शन करके सोचा, ये जो खीर भोग रहा है, खीर लग रहा है ना भोग, अगर मेरे को पता चलता कितना टेस्ट है, मैं समझ के ऐसा माँ भी भोग लगाता। बाद में धिक्कार दिया, छी 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 छी, खीर का ऊपर मेरा लोभ हो गया, छी 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 छी, हाय राम, खीर का ऊपर मेरा लोभ हो गया, हाय हाँ, मेरा नहीं रहेंगे, धिक्कार मेरे पे। जाके गांव का एक बाजार है, उसमें बैठ के नाम कर रहे हैं। यहाँ पुजारी खीर फिर निकाल के जगह परिष्कार करके शयन आरती दे के सो गया। और गोपीनाथ शयन में आई, शयन में आके बोले, उठो पुजारी, मंदिर खोलो, हम खीर का पात्र रख दिया छुपा के। एक माधवेंद्रपुरी बोल के एक भक्त है मेरा, बाजार में बैठा हुआ है, उसको दे के आओ। फिर पुजारी उठा, नहा धोआ करके मंदिर खुला, फिर जाके खीर को निकाला, जगह को सफा किया और मंदिर लॉक करके जा रहा है। किसका नाम है, किसका नाम है माधवेंद्रपुरी, किसका नाम है माधवेंद्रपुरी, आप बड़ा, आपका मापिक सौभाग्यवान, अहो भाग्यो आपका, आपका मापिक भाग्यवान कोई नहीं है। साक्षात गोपीनाथ आपका लिए खीर चोरी करके रखा, आप ले लो। माधवेंद्रपुरी बात को देखा, खीर दे दिया। आपका मापिक भाग्यवान कोई नहीं, साक्षात गोपीनाथ खीर चुरा के रखा। माधवेंद्रपुरी बात खीर को पाया, प्रेम की धारा बह रहे, प्रेम की धारा बह रही है, और खीर पाया। खीर पाने का बाद फिर सोचा सुबह में आकर हर आदमी मेरा पूजा शुरू कर देंगे, हर आदमी मेरा पूजा करेगा ना तो प्रतिष्ठा आ जाएगा। तो अभी हम भागेंगे, इधर से हम भागे चलेंगे। माधवेंद्रपुरी बार सुबह 4 बजे का आसपास निकाल के चल दिए, क्योंकि सारे आदमी मेरे को माला चढ़ाएगा, पैर धोएगा, बाबा आया है, बड़ा 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 सिद्ध महात्मा। हम भागे, माधवेंद्र भाग गया, पूरी चला गया नीलाचल। देखो क्या बात है, वहां पूरी चला गया। प्रतिष्ठार भये पुरी जय पलाइया, प्रतिष्ठार सबाई এই स्वभाव এই, যেই ना चाहे तार है विधाता निमित। माधवेंद्रपुरी पर भाग के चला गया, लेकिन भगवान इनके पीछे प्रतिष्ठा दे रहा है, प्रतिष्ठा रोलिंग डाउन बिहाइंड हिम, क्योंकि वैष्णवी प्रतिष्ठा है। माधवेंद्रपुरी बात कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहता, माधवेंद्रपुरी बात चाहता ही नहीं कोई मेरे को पूजा करे, लेकिन भगवान का इच्छा है इसको प्रतिष्ठा देंगे। युधिष्ठिर महाराज को प्रतिष्ठा दिलवाया कृष्ण, प्रहलाद महाराज को प्रतिष्ठा दिलवाया कौन, भगवान। ध्रुव महाराज बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो बोका था ना, आई वॉज फूलिश, दैट्स वाई आई स्टार्टेड योर, नाउ आई केम टू नो दैट आई डोंट नीड एनीथिंग, आई नीड यू, और नो यू हैव टू बिकम किंग। क्योंकि अगर राजा कोई धार्मिक है, प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज का मापिक भक्त है, धार्मिक तो सामान्य बात है, धार्मिक सामान्य बात है, भक्त हो। अगर प्रहलाद महाराज भक्त बन जाए, राजा अगर भक्त है तो प्रजा तो भक्त होगा। पूरा राजा अगर देखे कितना सुंदर भजन कर रहा है तो प्रजा लोग भी करेगा ना, प्रजा। इफ किंग इज अ ग्रेट डिवोटी, नेचुरली there can be some effect,
in all those who are staying in his kingdom, naturally. इसलिए भगवान ने इच्छा करके प्रतिष्ठा दी। भगवान ने इच्छा करके ध्रुव महाराज को प्रतिष्ठा दिया, प्रहलाद महाराज को। युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं चाहा, युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं चाहा मैं I can enjoy total sovereignty all over the world. Never want. But according to the desire of Krishna, you are bound to accept. No desire. Parikshit महाराज तुरंत सब फेंक दिया। कितना बड़ा राजधानी है, सब कुछ है, बीवी है, बच्चा है, सब छोड़ दिया, सब जंजाल का माफी। सूरदास जी चंदो सरोवर में भजन करते, हम तो 84 को लगाते रहते थे ना, पहले मेरा स्वभाव भी था, घूमते रहो 84 में, वहां भजन कुटीर है। सूरदास जी 130 साल की 25 साल जिया, 80 साल तक कंटिन्यूअसली श्रीनाथ जी को गाना कीर्तन सुनाने जाते थे। आंखों में नहीं देखते थे, आंखों अंधा है, जाते थे लाठी भर के, जाके बैठ के कीर्तन करे, और गोपाल श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट होके उसका सामने बैठते थे। श्रीनाथ जी गोपाल प्रकट होके इसका सामने बैठ के कीर्तन सुनते थे, ऐसा करके श्रीनाथ जी स्वयं गोपाल, ऐसा कीर्तन। ये सब भक्तों हम लोगों के लिए प्रेरणा है, बड़ा सुंदर। सूरदास जी ने भगवान का चरण में इतना प्रेम दिखाया कि ये असंभव है, असंभव है। माधवेंद्रपुरी बात का प्रेम, सूरदास जी, हमारा भक्ति में ठाकुर बोबाई लोग प्रेम क्या है, गौर किशोर बाबा, ट्रिमेंडस प्रेम। All their activities, all driven by, they are driven by their prema. External itself they are crazy, not that. सूरदास जी ने लिखा है, पूरा जिंदगी भगवान का कीर्तन बोलते रहे, और कीर्तन सूरदास जी का बहुत कीर्तन है, वो तो लिखेगा कि आंखों में देखता नहीं। सूरदास जी कीर्तन बोलते थे और कोई आदमी लिखते थे, इतना कीर्तन, बहुत कीर्तन सूरदास जी, रोज नया नया कीर्तन। छोड़ी ममता छोड़ी माया छोड़ी जग जंजाल, बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। छोरी ममता छोरी माया छोरी जग जंजाल, बोले जय गिरधर गोपाल। ऐसा है, जो भी है, ये माधवेंद्रपुरी पाद प्रतिष्ठा से इनके नफरत है, फिर भी प्रतिष्ठा भगवान दे रहे हैं। ये युक्तो वैराग्यो, ये प्रतिष्ठा मामूली प्रतिष्ठा नहीं है, वैष्णवी प्रतिष्ठा। पोपा जी ने आदेश किया, वैष्णवी प्रतिष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, ताहा ना खुलीले रविबे नौरा। अगर वैष्णवी प्रतिष्ठा मिल रहा है तो लेना चाहिए। ये तो वैष्णवी प्रतिष्ठा, हमारा तो नहीं है, वैष्णवी प्रतिष्ठा हम दे देंगे। वैष्णवी प्रतिष्ठा लेना जरूरी है, नहीं करने से और ड्राई हो जाएगा, हार्ट ड्राई हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा ताना कुरिली रवि। आई एम एक्टिंग एज आचार्य, एट द सेम टाइम वी डोंट गिव जयकारा, डोंट गिव गार्लैंड, इस कपट भाव। Everybody can give honor to Acharya, but anyway he is not going to accept. जो भी है, ये इसका नाम है माधवेंद्रपुरी पाद। नित्यानंद प्रभु, ये आपका ये माधवेंद्रपुरी पाद का इतिहास, किन्तु माधवेंद्रपुरी पाद का इतिहास सुनाया। कोई कोई बोलता है नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति का शिष्य है, कोई कोई बोलते हैं ना ये माधवेंद्र, तो कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये पक्का बात ये है कि अद्वैत गोसाई और नित्यानंद प्रभु 100% इन लाइन ऑफ माधवेंद्र, और वी कैन से माधवेंद्रपुरी पाद इन द लाइन ऑफ नित्यानंद, दैट इज मोर प्रैक्टिकल। लेकिन प्रेम की बात है,
नित्यानंद प्रभु इनके परंपरा में है, ये स्वाभाविक है। तो ये जो बात है, अद्वैत गोसाई, नित्यानंद प्रभु, ये सारे के सारे दिखाया, कितना सुंदर। गौरंग महाप्रभु कितना इज्जत दिखाया। माधवेंद्र पुरीपाद का नाम सुनते ही महाप्रभु पागल हो जाते थे। आए राम, माधवेंद्र पुरीपाद, ये सब गौरंग महाप्रभु का पार्षद है। हमारा गुरुवर्गों ने विचार करके दिखाया, ये बिल्लमंगल ठाकुर में बी ही टुक बर्थ लॉन्ग बिफोर गौरांगा, माधवेंद्र पुरीपाद टुक बर्थ लॉन्ग बिफोर ओके, बट स्टिल प्रमाण किया गुरुवर्गों ने, ये जो गुरुवर्ग है, बिल्लमंगल ठाकुर, माधवेंद्र पुरीपाद, दो दैट टाइम देयर वाज नो अवतार ऑफ गौरांगा, उस समय गौरांग अवतार नहीं भाई, बट स्टिल गौरांग अवतार मैनिफेस्टेड देयर इनसाइड द हार्ट. Guruvar was speaking 100%. It is not assumption, it's divine calculation. 100%. Without which this kind of prem not possible. Only Gauranga. Gauranga अवतार इन लोगों का हृदय में बहुत पहले प्रकट हो गया. Gauranga अवतार externally took birth, Gauranga came later. ये जो तुलसीदास जी रामायण लिखा, वाल्मीकि जी रामायण लिखा, बट वाल्मीकि जी कब रामायण लिखा? सब 60,000 साल पहले रामचंद्र चला गया. 60,000 years over Ramlila. Then he started writing, watching all Leela watching. 60,000 साल पहले रामलीला समाप्त है, लेकिन वाल्मीकि नहीं लिख ले अभी लिखा है, तुलसीदास जी अभी लिख रहा है. ऐसा तो माधवेंद्र पुरीपाद जी निष्किंचन, इतना बड़ा निष्किंचन भक्त है कि मत पूछो. ये प्रतिष्ठा का डर से भाग रहा है, लेकिन भगवान का अरेंजमेंट, डिवाइन अरेंजमेंट ऑफ भगवान, भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट है. कोई अगर प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, भगवान देना चाहता है. यू डोंट वांट प्रतिष्ठा, भगवान वांट कैन गिव प्रतिष्ठा टू यू. व्हाट यू कैन डू? वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा ताना कुलीर हो. माधवेंद्र पुरीपाद निष्किंचन, वन क्लोथ कोपिन, वन वाटर पॉट, नथिंग एल्स. एंड नाउ ही इज नोन टू द होल यूनिवर्स, नॉट वर्ल्ड, because he is a devotee of Gauranga. Whole universe, demigods knowing, give honor to him. This way, माधवेंद्र पुरीपाद का अनोखा, माधवेंद्र पुरीपाद जी के द्वारा ये अनोखा प्रेम का संपत्ति, ये हमारा अनमोल चीज है, इसको संभाल के रखना है. We must try to maintain the same परंपरा. यदि अगर बीच में कोई छेद आ गया, कपट गुरु आ गया, वो सब पूरा खत्म. इसलिए भागवत परंपरा इज मोर प्रैक्टिकल. लाइन टूट गया, लाइन को जोड़ो. क्या करोगे? उपाय नहीं. हम लोग काल चर्चा करते हुए नवम परिच्छेद आदि लीला का, चैतन्य चरितामृत का आदि लीला नवम परिच्छेद का अंतिम श्लोक 55 तक चर्चा कर दिया. हमने काल बताया कि समय कम है, कल हम नया चैप्टर 10वें परिच्छेद को स्पर्श करेंगे. आज अहोभाग्य से चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 10वें परिच्छेद को चर्चा करने का महालत मिला, सुजोग मिला. श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपना दैन्य के मारे कह रहे हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास, जिनके दिल रूप और रघुनाथ के चरण में फंसा हुआ है, चिपक गया है, वो मेरा गति है.
श्री रूप रघुनाथ पदे जा रास चैतन्य चरितमृत तो कहे कृष्णदास। वही कृष्णदास चैतन्य चरितमृत तो लिख रहा है, बोल रहा है। कौन? जिसके दिल फंस गया किसका चरण में? रूप और रघुनाथ के चरण में फंस गया। अगर हमारा दिल फंस गया कोई वस्तु और व्यक्ति से, वेरी नेगेटिव, अगर हमारा दिल फंस गया किसी नेगेटिव चीज से तो हो गया। मेटेरियल जो कवि है, वो लोग जो राइटर है, लिखते रहते हैं बड़ा सुंदर सुंदर कीर्तन, आदमी लोग नाचते रहेगा, बिकॉज इट इज सपोर्टिंग देयर पैसिव कामना। बड़ा बड़ा कवि बहुत लिखता है, अरे बाप रे बाप, क्या गाना लिख रहा है, सुंदर मेटेरियल गाना। एक मुस्लिम को भी बड़ा, वो कृष्ण के बारे में भी बहुत लिखा है, कृष्ण के बारे में बहुत लिखा है अनुभव के साथ। ए विश्व लोए विराट शिशु आनो मैंने खेली छो, इस कीर्तन लिखा। एक गोपाल है जो इन्फिनिटी है, वो इन्फिनिटी जगत को लेके खेल रहा है, ये लिखा है। ये विश्व लोए विराट शिशु आन मैंने खेली छो, ये मुस्लिम को भी। हाउ फीलिंग वॉज देयर? मदर वॉज हिंदू, फादर वॉज मुस्लिम। और मेटेरियल सॉन्ग भी लिखा, आलगा करो, दिस विपिन अ मेटेरियल सिंग, मेटेरियल सॉन्ग उचित नहीं है। तो रूप रघुनाथ का चरण में जिसका लगन लग गया, रूप रघुनाथ चरण में जिसका लगन लगा हुआ है, वही कृष्णदास कविराज अभी चैतन्य चरितमृत तो गा रहा है, लिख रहा है। हम कल चर्चा करते हुए 10वें परिच्छेद में बताया, श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपेभ्यो नमो नमः कथंचित आश्रया जेसाम साओपी तद्गंधभाग भव। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला श्री चैतन्य पदाम्बुजो, श्री चैतन्य चरण कमल, श्री चैतन्य चरण कमल, श्री चैतन्य चरण कमल में जो भौड़ा भौड़ा मधुमक्खी गुनगुना रहे हो चारों ओर, hovering around the lotus feet of Gauranga, lotus feet. They try to take honey from the lotus feet, Gauranga. They are our Guru Varga, Rup, Sanatan, all. ये कह रहा है, काल हम इस बात को और ज्यादा करके व्याख्या करने की इच्छा है। श्री चैतन्य पदाम्बुज मधुपेभ्यो नमो नमः। वो सारे मधुमक्खी जो चैतन्य चरण कमल का मकरंद आस्वादन करने के लिए मरमरा रहे, गुनगुना रहे चारों ओर, ये जो मधुमक्खी है, एक मधुमक्खी का चरण में हम सहारा ले ले, चैतन्य महाप्रभु का चरण का सौंदर्य सौकर्य मेरा नासा में, ओ चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल उधर है, ऐसा मैजिक स्पेल है। श्री चैतन्य पदाम्बुज मधुपेभ्यो नमो नमः। जरा सा भी आश्रय ले लो, जरा सा भी आश्रय ले लो, जरा सा भी आश्रय ले लो। ऐसा कोई महान वैष्णव गौरंग महाप्रभु का पार्षद है, गौरंग भक्त है, पागल का मान। तो अगर कोई कुत्ता भी है, इफ इज अ डॉग, स्टिल दैट डॉग कैन गेट द क्लू ऑफ चैतन्य महाप्रभु। व्हाट टू स्पीक अबाउट यू, इवन ऑन डॉग। हमने अपना जिंदगी में देखा, भक्ति वाला चित्त गोस्वामी महाराज, हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा में, हैरान की बात है, परिक्रमा का अधिवास तिथि, फिर परिक्रमा शुरू भई, एक कुत्ता है, एक कुत्ता ये मायापुर का, पूरा हमारा साथ परिक्रमा कर रहे हैं, वेरी क्लेवर, गोइंग टू टेक शेल्टर इन बिटवीन सो दैट आउटसाइड डॉग कैन बैठा। हु इज दैट डॉग?
I told Guru Maharaj say he is not dog, maybe done some mistake or, to rectify this. Vaishnava, fool, the whole parikram, not that one, every day that dog coming. That same dog. And devotees also giving prasadam also. Take. I would say water, prasadam, everything sleeping all there. And when we are going to cross the boat, the dog also going in the boat. Hey, dog is there in between. Yeah, you are laughing. Direct feeling I have seen. Dog also jumping in the boat. And nobody say, hey, Vaishnava, they are merciful. Okay, you also go. Parikrama, full parikrama. After that, dog is vanished. So, Antaddeep, Simantaddeep, Sordanga, everything, so, Rudradeep, Godumdeep, Madhyadeep, Kuloddeep, Rituddeep, all, everything. Madhyadeep, Madhudumdeep, all. I silent. Guru Maharaj says he is not dog. Somehow he is taking to rectify. We pay pranam. Same thing happened with Sivananda Sen. Someday, Sivananda Sen भिक्षा करने के लिए गए, आया तो आके उसको प्रसाद दिया पत्नी, बोले कुत्ता को प्रसाद दिया। अरे तो ये तो बड़ा भूल रह गया, कुत्ता को तो दिया नहीं, कुत्ता को दिया नहीं, हाय राम, ढूंढो कुत्ता कहाँ गया, where is the dog? He is not getting prasadam. My Guru Maharaj also used to give prasadam to dog. जब गुरुजी कालना में रहते थे ना, एक रेंटेड रूम, छोटा सा रूम, एंड स्टेयरकेस के नीचे, सीढ़ी का नीचे कुत्ता रहते थे, प्रसाद पाने का उसको देते थे गुरुजी। तो कुत्ता को ढूंढा, बहुत ढूंढा, मिला नहीं, कहाँ कुत्ता गया? शिवानंद से बड़ा अफसोस किया, हाय हाय हाय, उसको प्रसाद नहीं दिया, हाय हाय, वो भी तो हमारा सा नवद्वीप से जा रहा है ना, उसको प्रसाद नहीं मिला, हाय हाय। चलो अब कुत्ता कहाँ गया कौन जाने, गायब, कुत्ता गायब है, कुत्ता नहीं है, अता पता नहीं है कुछ। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु उधर पहुंचा, अरे वो कुत्ता है महाप्रभु के सामने, कुत्ता बैठा है, महाप्रभु सिटिंग ऑन ए रॉक एंड गिविंग coconut, shell, Nan said, Hare Krishna, speak Hare Krishna, go, Kutta speaking. After that, dog is vanished. That is called Mahaprabhu. Plum trees, 7 plum trees, one embracing, plum tree, 5,000 years, or more than that. No, 5,000, more, 5,000 years. Ram, at the time of Ram, that picture, all vanished. So, miracle. What is not possible? What is possible by Krishna, don't speak like that. You can get punishment by Yama Raja. What not possible? Everything possible. By Guru Bhakti, by Gauranga Bhakti, everything possible. So, Sri Chaitanya Padambuja Madhupepyo Namo Namaha Kathanchit Ashrayat Jesam Saupi Tadgandhabha. यहाँ तक कि एक कुत्ता भी चैतन्य महाप्रभु चरण का सौंदर्य, सौकर्य, गंधे, उसका जो सौगंध सब मिलता है। अगर ऐसा माँ भी जो भौड़ा है, भौड़ा बहुत सारे, एक किसी एक का सहारा ले ले, there is so many honeybees. If you take shelter a little bit, not fully, but still you can get the clue of the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Charan Kamal ka clue मिल जाएगा. That is what to speak. आज ज़्यादा चर्चा करने का और टाइम नहीं बचा, काल इस बारे में और चर्चा करने का इच्छा रखते हुए आज इधर विश्राम देना जरूरी है। जय जय श्री चैतन्य नित्यानंदो जय द्वैत चंद जयो गौर भक्तबिंदो न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरू तथापि क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रसाद प्रकाशितुम जद्वंश विलासन अनुलोकनम बिना विभर्मि प्राण पतंग कानुवृथा वांछा कल्पतरुषि कृपा सिंधु पतितानंग पावन वैष्णव्यो नमो नमः।